वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी वाइट से पर्सनल लोन के बारे में। अगर मनी वाइट से हम लोग को पर्सनल लोन लेना हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट की क्या क्या नीड रहेगी, और अगर फिनोजा कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो वो हम लोग कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनी वाइट के यूएसपी के बारे में। मनी वाइट में क्या क्या यूएसपी है जो अदर एनबीएफसी में नहीं है। मनी वाइड जो है उसमें जो सैलरी रिक्वायरमेंट रहती है वो मिनिमम 20,000 रिक्वायर्ड रहती है। मिनिमम 20,000 सैलरी होनी चाहिए। -1 सिविल को ये लोग करते हैं। -1 सिविल का मतलब है कि जिसने कभी लोन ना लिया हो। डिसबर्समेंट इनका एंड 24 आवर रहता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर आप मॉर्निंग में अप्लाई करते हो, मॉर्निंग में अप्रूवल आ जाता है तो सेम डे डिसबर्समेंट हो जाता है। पैन इंडिया करते हैं। इनके पिन कोड जो बहुत ही लिमिटेड पिन कोड है, ये लोग लिमिटेड पिन कोड में करते हैं। पूरा प्रोसेस इनका डिजिटल रहता है। किसी भी तरह की कोई हार्ड कॉपी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप मनी वाइड में पर्सनल लोन को अप्लाई करते हो तो सैलरी स्लिप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैक्सिमम ये टेन्योर जो देते हैं वो 36 मंथ का देते हैं। और ये फंडिंग जो अभी कर रहे हैं वो अप टू 3 लाख रुपीज़ का कर रहे हैं। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 3 लाख रुपीज़। इसमें किसी भी तरह का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है, एफआई वगैरह नहीं होता है। जो और केसेस में और जो एनबीएफसी एफआई वगैरह कराते हैं, ये लोग कोई भी एफआई नहीं कराते, इसीलिए ये सेम डे डिस्बर्समेंट कर देते हैं ये। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में मिनिमम सैलरी जो रिक्वायर्ड है वो 20,000 है। सिविल अगर बना हुआ है 650 प्लस होना चाहिए, -1 हो। जॉब प्रोफाइल की बात करें, सारी प्रोफाइल को करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप, सारी कंपनी को करते हैं। और हाँ, अगर प्रोप्राइटरशिप भी कंपनी है तब भी पीएफ मैंडेटरी नहीं है। अगर पीएफ नहीं कट रहा है उस केस में भी केस को कर सकते हैं। पीएफ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एज क्राइटेरिया में। तो 23 ईयर से 55 ईयर होना चाहिए। टोटल यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस हो वो एटलीस्ट 3 मंथ। ओनली अगर 3 मंथ का एक्सपीरियंस आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर जो मिलेगा 40-70% डिपेंड ऑन द इनकम। टेन्योर जो यहाँ पर रहता है अप टू 3 ईयर्स का मिलेगा, और लोन अमाउंट जो मिलेगा अप टू 3 लाख रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो आरओआई होता है वो 17% से 28% रिड्यूसिंग ईयरली रहता है। प्रोसेसिंग फीस है वो अप टू 3% तक होती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग चार्जेस के बारे में। तो चार्जेस में इनका जो ईएमआई बाउंस चार्ज है वो 600 रुपीज़ है। फॉर क्लोजर अगर आप करना चाहते हो तो पहली ईएमआई पे करने के बाद आप फॉर क्लोजर कर सकते हो, जिसमें जो भी आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उसका 4% आपको पे करना है। एनुअल पैनल चार्ज 24% है। जित ओवर ड्यू अगर आपका बनता है पर मंथ ओवर ड्यू 2% चार्जेस लगता है। जितने महीने का ओवर ड्यू होगा वो आपको 2% पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसके बाद ये लोग किसी भी तरह की कोई एडवांस फीस नहीं लेते हैं। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो बेसिक केवाईसी, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नेट बैंकिंग से डाउनलोडेड होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, अगर ओन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदरवाइज रेंट एग्रीमेंट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। कोई भी इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती डॉक्यूमेंट की। अगर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सिंपली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा, आप मनी वाइट की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको फिनोजा कैपिटल की है मनी वाइट की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।